आपको अवगत कराना है कि पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमि उपजाऊ भूमि है जो हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में अग्रणी स्थान रखती है तथा पूर्व में हरित क्रांति में पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस भूमि पर देश की खाद्य सुरक्षा हेतु विभिन्न फसलों की विभिन्न श्रेणी प्रजनक एवं आधारीय के उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन कर देश के विभिन्न राष्ट्रीय बीज संस्थानों टीडीसी, एनएससी, एसएससी आदि के कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है जो देश एवं प्रदेश के हित में महत्वपूर्ण है तथा देश के बीज उत्पादन में पंतनगर विश्वविद्यालय का अहम योगदान है। उच्च गुणवत्ता का फाउंडेशन सीड प्रमाणित बीज का उत्पादन जो कि टीडीसी का काम रहा। तराई विकास निगम हिंदुस्तान नहीं अपितु विदेशों में भी टीडीसी का नाम है। टीडीसी का जो सीड है वो अत्यंत लोकप्रिय पंतनगर विश्वविद्यालय के द्वारा जो प्रतिवर्ष किसान मेला आयोजित किया जाता है अथवा देश में जितने भी किसान मेला आयोजित किए जाते हैं वहां तराई विकास निगम टीडीसी का जो बीज है वो भारी मात्रा में उसकी बिक्री होती है। टीडीसी की एक साख है। हर किसान चाहे वो जैसे इसकी आपूर्ति टीडीसी की आपूर्ति उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के साथ देश के लगभग सभी राज्यों में इसकी आपूर्ति बीज की होती है। टीडीसी जो कि महत्वपूर्ण उपक्रम है और टीडीसी का जो बीज है विश्वास कायम किया इसने, विश्वास कायम किया। टीडीसी वो संस्थान है अगर सब लोग इस महान यज्ञ में अपनी आहुति दें तो टीडीसी राज्य सरकार की आमदनी का जरिया बढ़ा सकती है। लेकिन किसी का भी ध्यान, चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि रहा हो या कोई बड़े से बड़ा अधिकारी रहा हो, कोई किसी ने ऐसा प्रयास नहीं किया कि टीडीसी के माध्यम से उत्तराखंड की आय को बढ़ाया जाए। हमारी अर्थव्यवस्था और ऊंची हो सकती है अगर टीडीसी के बीज को हम रोजगार के रूप में अपनाएं। आज टीडीसी जिसका नाम है उसके अस्तित्व को मिटाने का षड्यंत्र चल रहा है। आज टीडीसी तराई विकास निगम जिसकी बिल्डिंगें खाली हो रही हैं, बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि पंतनगर हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में परिवर्तित होने जा रहा है। पंतनगर हवाई अड्डे का सीमा विस्तार होना है। वो ऐतिहासिक बस अड्डा हवाई अड्डा बनने वाला है और ऐसी अवस्था में सारी भूमि हल्दी क्षेत्र की पत्थर चट्टा तक खाली कराई जा रही है जिसको तोड़ने का काम किन्हीं कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है। अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, लोकप्रिय जितने भी समाचार पत्र स्थानीय हैं, किसी भी समाचार पत्र में इसकी निविदा प्रक्रिया अथवा ऑक्शन यानी नीलामी, कोई टेंडर नहीं, कोई ऑक्शन नहीं, किसी भी स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर को प्रतिभाग करने का मौका नहीं मिला। चुपचाप ऑनलाइन एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया। एक दिल्ली के, एक उत्तर प्रदेश के और एक स्थानीय, 3 लोगों को उस टेंडर प्रक्रिया में प्रतिभाग करने दिया जो कि तीनों एक ही व्यक्ति थे। तीनों की साठगांठ, किसी प्रकार की कोई निविदा प्रक्रिया या अन्य लोग जो उत्तराखंड के स्थानीय हैं। अब कहने को तो हम लोग कहते हैं कि पर्वतीय अंचल है, 13 जनपद है, यहां के लोगों को हर काम में प्रतिभाग करने का मौका मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। एक षड्यंत्र के तहत सारी की सारी बिल्डिंगों का ऑक्शन कर दिया। तराई विकास निगम का अस्तित्व मिटाया जा रहा है। अगर टीडीसी को समाप्त नहीं करना चाहते हो, क्योंकि हल्दी तो पंतनगर हवाई अड्डे का सीमा विस्तार करना है, हल्दी की बिल्डिंगें टूट रही हैं और हल्दी की जो बिल्डिंगें टूट रही हैं, जिला अधिकारी श्री नितिन सिंह भदौरिया टीडीसी के एमडी भी हैं, प्रबंध निदेशक भी हैं, जो हमारे मुख्य कृषि अधिकारी हैं अभय सक्सेना,
वो टीडीसी के महाप्रबंधक भी हैं। दोनों अधिकारी पूरी तन्मयता से जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं या पीड़ित हैं, जिनके मकान टूट रहे हैं, जो सरकारी इस उपक्रम में जॉब में है, जो पंतनगर विश्वविद्यालय के अधीन किसी भी प्रकार से जॉब में है, उन सबकी वैकल्पिक व्यवस्था, अल्टरनेटिव सिस्टम जिलाधिकारी महोदय ने एमडी टीडीसी के होने के नाते किया है। पूरी पंतनगर हवाई अड्डे का विस्तार। लेकिन मटकोटा में एक सीड प्रोसेसिंग प्लांट, बीज विधायन संयंत्र लगा, नई मशीनरी एकदम, उसको क्यों तोड़ा जा रहा है? वो क्यों वहां से उखाड़ा जा रहा है? मेरे को पुख्ता जानकारी मिली है, विश्वसनीय सूत्र है कि बाजपुर में जो जनपद उधम सिंह नगर का अभिन्न अंग है, बाजपुर उधम सिंह नगर में बाजपुर का बीज विधायन संयंत्र, सीड प्रोसेसिंग प्लांट उखेड़ दिया गया है। क्यों? क्या इसका मतलब टीडीसी को समाप्त करने की योजना है? क्या सरकारी उपक्रम के माध्यम से, जिसकी ख्याति देश विदेश में है और किसान तराई विकास निगम के बीच पर भरोसा करता है, क्या टीडीसी को समाप्त करने का षड्यंत्र है? आप बाजपुर का सीड प्लांट क्यों उखेड़ रहे हैं? बाजपुर का सीड प्रोसेसिंग प्लांट क्यों उखेड़ दिया आपने? आप मटकोटा फार्म में बिल्कुल नई मशीनरी लगी है, क्यों उखेड़ रहे हैं उसको? क्या मटकोटा तक आ रही हवाई पट्टी? हवाई पट्टी पत्थर चट्टा के बॉर्डर तक आ रही है। हल्दी की सारी जमीन जा रही है। मैंने सुना कि हल्दी का थाना भी जा रहा है। हल्दी का सबसे बड़ा बीज विधायन संयंत्र, सीड प्रोसेसिंग प्लांट भी हल्दी का जा रहा है। ऐसे तमाम उपक्रम है। टीडीसी का जो मुख्यालय, उसको भी तोड़ा जा रहा है। हल्दी का तो समझ में आता है। हो सकता है टीडीसी को मटकोटा में 200 एकड़ जमीन लेकर उस पर टीडीसी को डेवलप किया जाए। एक बिल्डर है यहां पर, जो यहां के स्थानीय लोगों से जिनकी बातचीत चल रही है, और वो बिल्डर के माध्यम से 200 एकड़ में मकान भी डेवलप किए जा रहे हैं, कॉलोनी भी बनाई जा रही है, और हो सकता है टीडीसी को दोबारा से डेवलप कर दे। लेकिन जो मटकोटा फार्म का सीड प्रोसेसिंग प्लांट उखेड़ा जा रहा है और बाजपुर का उखेड़ दिया है, इससे तो यही मालूम पड़ता है ये इलाके बाजपुर का और मटकोटा का, ये हवाई पट्टी के सीमा विस्तार के दायरे में नहीं आ रहे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बाजपुर और मटकोटा के बीज विधायन संयंत्र को छेड़ने का मतलब इनकी नीयत खाली है। ये टीडीसी का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। जो टीडीसी, जो तराई विकास निगम भारत में हमारी आमदनी का जरिया बन सकता है। देश में जितने भी किसान मेले लगते हैं, सब में एक ही डिमांड होती है, किसान बड़ी आशा के साथ उस मेले में जाता है, लेकिन जब टीडीसी के बीज नहीं होंगे तो उसके महत्वाकांक्षा सुमन पुष्पित होने से पूर्व में मुरझा जाएगा। कहां जाएगा किसान? ये किसान का शोषण है। वो तराई विकास निगम जिसमें इलेक्टेड डायरेक्टर होते हैं, संचालक होते हैं, उनके बिना कोई भी मैनेजमेंट की मीटिंग नहीं हो सकती। लेकिन आज सभी की भावनाओं को दरकिनार करके टीडीसी का अस्तित्व मिटाया जा रहा है। और वो कौन लोग हैं जिन्होंने चोर दरवाजे से ये बिल्डिंग्स का, मशीनरी का काम लिया? वो कौन लोग हैं जिन्होंने यहां का अस्तित्व मिटाने का, जिनको भागदौड़ सौंपी गई? और वो कौन लोग हैं जिनको भागदौड़ सौंपी गई और वही बाढ़ लगा रहे हैं, वही उसको दीमक की तरह चाट रहे हैं? 4 लॉटों में इसका नीलाम किया गया। इसकी सरकारी कीमत, अब आप आइडिया लगाइए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, श्री हेमवती नंदन बहुगुणा और श्री नारायण दत्त तिवारी, तीनों पूर्व मुख्यमंत्री, तीनों के तीनों पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय आज हमारे बीच में नहीं है। हमारे बुजुर्ग जिन्होंने सींचा इस तराई को, जिन्होंने निरंतर आगे बढ़ाने का काम किया, श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी, श्री गोविंद बल्लभ पंत जी या एनडी तिवारी साहब, उस कालखंड में हमारे बुजुर्गों के टाइम में इस तराई को आबाद किया। आज इस तराई को उजाड़ने का प्रयास हो रहा है। आज टीडीसी की 4 लॉटें बनाकर
उस कालखंड में कई हजार करोड़ रुपए लगा टीडीसी को डेवलप करने में, उसके सीड प्लांट बनाने में, उसकी आवासीय परिसरों को बनाने में, और देश में जितने भी सीड प्लांट हैं उनको बनाने में कई हजार करोड़ रुपए लग गया। बिल्डिंगों को बनाने में कई हजार करोड़ रुपए लग गया। सारी मशीनरी, नए नए ट्रक, नए नए वाहन सब नीलाम कर दिए। क्या टीडीसी को समाप्त करना चाहते हो? कहां जाएगा तराई विकास संघ? कहां जाएगी उत्तराखंड की पहचान? कहां लेके जाओगे टीडीसी को? 4-4 लॉटों में आपने ऑप्शन कर दिया। ये बिल्डिंग का निर्माण कार्य, यहां स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर बहुत थे। अगर अपने लोकप्रिय समाचार पत्रों में यह निविदा सूचना या नीलामी निकली होती तो आज कितनी दरें ऊपर मिल गई होती। ये कौन लोग हैं जो सेटिंग गेटिंग का गेम खेल रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो उत्तराखंड में दीमक की तरह यहां की अर्थव्यवस्था को चाट रहे हैं? आज इन सब के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है। कुछ फर्मों को, एक फर्म को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राजनीतिक दबाव में उसको फायदा पहुंचाया गया। अरे जिसकी कीमत 12 करोड़ रुपए निकली चारों की चारों लॉटों की, मैं कह रहा हूं कई हजार करोड़ रुपए लगा होगा उस समय, आज निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया। कंडम निष्प्रयोज्य घोषित का 12 करोड़ रुपए था, फिर राजनीतिक दबाव में इसकी वैल्यू बनती है 6 करोड़ 49 लाख रुपए। 6 करोड़ 49 लाख में इन चारों लॉटों की कीमत निकाल दी, जिसको बनाने में लगभग 7,000 करोड़ रुपए लगा होगा, और लगभग 7 करोड़ रुपए में सब कुछ बेच बाच दिया। पूरी पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं किया गया। अगर पारदर्शिता से यह काम किया होता और सारे उच्चाधिकारी इसमें सम्मिलित होते तो आज कितना पैसा हमारे उत्तराखंड को राजस्व के रूप में प्राप्त होता। लेकिन दीमक की तरह चाट रहे कुछ अधिकारी टीडीसी, और जिन्होंने एस्टीमेट इस प्रकार के बनाए कि जिससे किसी एक व्यक्ति का फायदा हो जाए, आम जनमानस को ठगने के उद्देश्य से यह काम किया गया। उच्च न्यायालय में यह मामला विचाराधीन है। एक स्थगन आदेश हुआ है। उस स्थगन आदेश में रोकने के बावजूद इस प्रक्रिया को रोकने में शासन प्रशासन गंभीर नहीं है। जो मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन हो, कैसे आप उसको भेज देंगे? आप तो इसका मतलब न्यायालय का भी सम्मान नहीं कर रहे। मैं तो हाथ जोड़कर उच्च न्यायालय उत्तराखंड, उनके मुख्य न्यायाधीश के विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं, माननीय न्यायाधीश, आपसे न्याय की उम्मीद है, आप इसका संज्ञान लें। इतना बड़ा ये घोटाला हो रहा है, इस घोटाले को रोकने के लिए माननीय उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश जी थोड़ी सी नजर इनायत, थोड़ी सी दया दिखा दीजिए, इस मामले का संज्ञान ले लीजिए। माननीय, एक दास की तरह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक याची की तरह मैं माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन कर रहा हूं कि इसका संज्ञान लें। वास्तव में दूध का दूध पानी का पानी होगा। वो कौन अधर्मी पापी है जो उत्तराखंड का विनाश चाहते हैं? वो कौन है जो यहां की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम रहकर महज अपनी स्वार्थ सिद्धि में दीमक की तरह इस प्रदेश को चाट रहे? उनको पता है ये 2 नंबर की जो कमाई करते हैं, वो दिन रात ये छल प्रपंची हराम की दौलत इकट्ठी कर रहे हैं। इन बेईमानों को ईश्वर अवश्य दंडित करेंगे। निश्चित रूप से जो ये पाप कर रहे हैं, इन पापों की सजा इन पापियों को मिलेगी, जो मिली भगत करके कागजों का पेट भर के अधिकारियों को सबको खुश करके। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी आग्रह करूंगा, भाई वो कौन लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम ले लिया, और वो काम जो किसी अखबार में निकला ही नहीं, किसी भी समाचार पत्र में निविदा नहीं निकली, नीलामी सूचना नहीं निकली, ना कोई टेंडर ना ऑप्शन, चुपचाप ऑनलाइन सेटिंग करके। अगर ऑनलाइन भी इन्वाइट करते, ये इतना बड़ा ऑप्शन था, सरकारी नीलाम करता इसमें आता। मुंबई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली 4 बिग सिटी हैं। इन चारों महानगरों से कहीं से भी यह हायर करते ऑक्शनर, सरकारी नीलाम करता जो मान्यता प्राप्त है, वो आकर यहां नीलामी कराते हैं। आज सबको समान अवसर मिलता,
अगर ये ऑनलाइन आज में निकाल दें और 1 महीने का टाइम डाल दें, इतने भारी ऑक्शन में, बोली में, नीलामी में आ जाएंगे प्रतिभाग करने वाले, टेंडर डालने वाले, कि इनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आज जो ये दीमक की तरह उत्तराखंड को चाट रहे हैं, चारों लाटों की जो कीमत है मैं आपको बता दूं, एक लॉट की कीमत है साहब 3 करोड़ 80 लाख रुपए। दूसरी लॉट की कीमत है 1 करोड़ 1 लाख रुपए सरकारी कीमत है। तीसरी की कीमत है 80 लाख 61 हजार रुपए और चौथी लॉट की कीमत है 88 लाख 12 हजार रुपए। अर्थात इनका टोटल हो गया 6 करोड़ 49 लाख 73 हजार और पहले इसकी सरकारी वैल्यू आई थी 12 करोड़ रुपए। यह पॉलिटिकल प्रेशर में या किसी दबाव में 12 करोड़ से इसकी कीमत 6 करोड़ 49 लाख आई। ये पूर्व में ही मेरे पास मैसेज पहुंचा था कि सिंगल कोटेशन में काम दिया जा रहा है। इसकी निविदा प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई? आप कल्पना कीजिए, वो महामनीषी जिनका नाम मैं ले रहा हूं, जो आज संसार में नहीं है, जिन्होंने तराई को आबाद किया, इस बीज निगम की स्थापना की जिन्होंने, ऐसे हमारे बुजुर्ग आज हमें छोड़ के चले गए, लेकिन उस कालखंड में कई हजार करोड़ रुपया टीडीसी को डबल के जितने भी सीड प्रोसेसिंग प्लांट है उनको बनाने में लगा होगा। वो कई हजार करोड़ रुपए मिट्टी हो गया। आज मात्र ये 7 करोड़ के अंदर अंदर सब माल बेच दिया। अगर टीडीसी को खत्म करने की योजना नहीं है तो वो हवाई अड्डे के दायरे में आने वाली जितनी जगह है, उसके अतिरिक्त हिंदुस्तान के किसी भी कोने में या उत्तराखंड के किसी भी कोने में जो भी प्रॉपर्टी टीडीसी की है उसको ऑक्शन क्यों कर दिया? क्यों बेचा आपने मटकोटा का बीज विधायन संयंत्र? क्यों बेचा आपने हल्द्वानी का बाजपुर का बीज विधायन संयंत्र? इसके पीछे एक षड्यंत्र की बू आ रही है। अच्छे अच्छे ट्रक जो चालू कंडीशन में थे बीज विधायन संयंत्र में सब बिक गए। सारी नई मशीनरी बिक गई। मटकोटा फार्म, हल्दी फार्म की नई मशीनरी थी प्रोसेसिंग प्लांट की, सबका ऑक्शन कर दिया गया। मटकोटा का प्लांट भी, सारी बिल्डिंगें भी, जिनकी कीमत ये सरकारी निकली है 6 करोड़ 49 लाख 73 हजार। मैं तो आग्रह करूंगा जिलाधिकारी महोदय, रोज आपके कसीदे पढ़ते हैं, मेरी नजरों में एक अच्छे अधिकारी हैं आप। मैं नितिन सिंह भदौरिया जी से भी कहना चाहता हूं, इसमें प्रश्न चिन्ह लग रहा है। रोज मेरे पास पंतनगर विश्वविद्यालय से लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि क्या हो रहा है, कोई तो बचाए इसको, क्यों नहीं बोल रहे यहां पर लोग? बोलना चाहिए ना, अन्याय के खिलाफ तो बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना चाहिए। ये जितने अधर्मी और पापी हैं जो अपने पदों की आड़ में हराम की दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, आज जनता की गाड़ी कमाई की जो पैसे हैं उसको सुनियोजित तरीके से अपनी जेबों में डाल रहे हैं। आज किसानों का गला घोटने का प्रयास चल रहा है। ये टीडीसी जिस पर विश्वास की डोर मजबूत करते हुए किसान बड़ा आशान्वित होता है, किसान लाभान्वित होता है, लेकिन आज किसान बहुत निराश है और टीडीसी का विनाश लिख रहे हैं लोग। आप 200 एकड़ में नई कॉलोनी बनाना चाहते हैं मटकोटा में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप टीडीसी हल्दी के अलावा अन्य स्थानों पर भी अगर छेड़खानी कर रहे हैं तो ये एक षड्यंत्र नजर आ रहा है कि टीडीसी को आप बंद करना चाहते हैं। और आप ये समझ लीजिए, जिस दिन किसान जागेगा उस दिन आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। और ये आवाज आम जनमानस तक मैं पहुंचाऊंगा। वो घोटाले के सूत्रधार, अभी पेपर मेरे पास और आने वाले हैं, फिर मैं बकायदा आपको इसका विस्तार से, आज ये प्रथम चरण की प्रेस वार्ता है, अभी द्वितीय चरण भी होगा इसका, सेकंड स्टेप, और सेकंड स्टेप में आपको ब्यौरेवार कितने अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा रहा है इस सबका खुलासा आपके बीच में करूंगा। यह है वो न्यायालय का आदेश, यह न्यायालय का आदेश है। इसके बावजूद भी शासन प्रशासन इस आदेश के प्रति गंभीर नहीं है। यह माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। कौन सी तारीख है? 5/5/2025, 5 मई का है, इसी महीने की 5 तारीख।
जो वादी हाईकोर्ट गया था उस वादी ने भी ये रिक्वेस्ट की है किनसे, श्रीमान जनरल मैनेजर साहब यानी जीएम साहब से। जीएम हुए ऊधम सिंह नगर के मुख्य कृषि अधिकारी आदरणीय श्री अभय सक्सेना जी, उनको निवेदन किया है वादी जो हाईकोर्ट गया कि भाई ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, आप कैसे कर सकते हैं, आपने कैसे मशीनरी को भेज दिया। मैं इनको नहीं जानता, लेकिन मेरे पास एक पंतनगर विश्वविद्यालय के शुभचिंतक ने पेपर भेजे हैं। जिस फर्म को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, बिना किसी डिजिटल बिल्डिंग या किसी भी प्रकार को उसको कोई तोड़ने का भी अनुभव नहीं है, उसको इस प्रकार का काम मिल गया है। 7 दिनों के अंदर इनको 25% जमा करना था और 15 दिनों के अंदर 100% पेमेंट जमा करनी थी। आज तक पेमेंट जमा नहीं हुई है और तोड़फोड़ का काम चालू हो गया है। टेंडर कब हुआ भाई? ये टेंडर की मुझे डेट नहीं मालूम। 24 में हुआ साहब। हाँ, निकलती है ऑनलाइन तो फिर तो सब ऑनलाइन में तो कोई भी देख सकता है। ऑनलाइन तो निकली होगी इसकी, ऑनलाइन निकली सिर्फ लाभान्वित करने के लिए। अगर ये ऑनलाइन आज निकाल दें और 1 महीने का टाइम डाल दें, सैकड़ों नीलाम वाले यहाँ पर पहुंच जाएंगे। कंफ्यूज हूँ आपकी पीसी की बात, मैं थोड़ी बुद्धि मेरी छोटी है जी। मैं कह रहा हूँ आपकी पीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप डीडीसी बचाना चाहते हैं, ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई? मैं सिर्फ टीडीसी बचाना चाहता हूँ। इधर सामने सिर्फ आपकी जो मुझे नहीं मालूम कौन है कौन शासन से है ना? मेरा शासन प्रशासन से आग्रह है, भाई आप सुनिए, मेरा शासन प्रशासन से आग्रह है, विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि इसकी जांच करवाओ। नहीं तो इसमें पारदर्शिता नहीं है। इसमें अगर पारदर्शिता नहीं अगर होती तो मैं आज यहाँ पर प्रेस नहीं करता। भाई साहब, एयरपोर्ट एक्सपेंशन का काम पिछले हो 8 ना, साल से चल रहा है, ठीक बहुत है? अच्छी बात है जी। डीडीसी उसमें हट रही है, ठीक है। आपकी आपत्ति, आपने किसानों की मेरी बात की, आपत्ति सिर्फ ये है कि इसमें उचित दर आनी चाहिए, उचित पैसा मिलना चाहिए भाई सरकार को। समझे? जानना चाह रहा हूं, आपने टीडीसी का पूरी जैसे उसे ग्रीन रिवॉल्यूशन का हार्बिंगर कहा, हरित क्रांति का जनक कहा उसे, कि किसानों को यहाँ से बीज मिलता है। आपकी आपत्ति टीडीसी भाजपुर, टीडीसी रुद्रपुर इनसे हटने से है, मटकोटा से है, या आपकी है जो निष्प्रयोज्य वाहन या प्रयोज्य वाहन है? मेरी या बिल्डिंग 4 प्रकार की लॉटों का ऑप्शन हुआ है, 4 प्रकार का। अगर आप टीडीसी को समाप्त नहीं करना चाहते, ठीक है, तो फिर आपने मटकोटा फार्म और बाजपुर इसका नीलाम क्यों किया? ठीक है, एक बात टीडीसी को बचाने के लिए। ठीक है। और दूसरा, जो इनकी दरें हैं जिसमें आपको बहुत भारी मात्रा में पैसा मिल सकता था, 12 करोड़ रुपए आपकी सरकारी वैल्यू पहले निकली है, आपने दबाव में उसको 6 करोड़ 49,73,000 कर दिया। ठीक है, तो मैं चाहता हूं इसमें पूरी पारदर्शिता होती, स्थानीय समाचार पत्रों में भी निकलता, और अगर ऑनलाइन निकालते महीने भर का टाइम होता तो यहाँ कम से कम 500 आदमी इस सामान को अक्टूबर 2024 का बोल रहे हो ना? जिलाधिकारी खुद अध्यक्ष है इसके, अगर वो देख रहे हैं कि पहले 12 करोड़ में हो चुका है, इसका भाई ऑब्वियस सी बात है, उसकी कीमतें तो सरकारी गवर्नमेंट ने लगाई होंगी। कि डिमोलिशन का मान लीजिए जैसे आपने बताया कि 3 करोड़ 80 लाख का है, ठीक है जी, कीमत तो पीडब्ल्यूडी ने लगाई होगी कि इतनी कीमत पे हमारा ये बिड सही बैठती है। नहीं, इसकी जो सरकारी वैल्यू निकाली गई ना, योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के तहत निकाली गई, मेरा आरोप है ना, यही प्रयास कर रहा हूं भाई, अफसरों पर यही है ना, मेरा ये आरोप है। मिली भगत है सबकी, ये मिली भगत से जो है, ये इसकी जो वैल्यू है टोटल चारों लॉटों की 6 करोड़ 49 लाख है। अच्छा, 6 करोड़ 49 भी है तो भाई निकालो ना निविदा, खुलेआम निकालो, या कितने अखबार निकलते हैं, आपको कितना रुपए लग जाएगा? मैक्सिमम 5-7 हजार रुपए। अगर अखबारों में छोटी सी विज्ञप्ति निकल जाती कि इस दिन ये ऑनलाइन ये निविदा है या ऑप्शन है, तो इनका क्या बिगड़ जाता? ऑनलाइन है, ऑनलाइन में तो आ जाएंगे सैकड़ों लोग यहां पर, लेकिन एक ही पार्टी को लाभान्वित करने के उद्देश्य से पार्टी को पार्टी का नाम भी मेरे पास पेपर आ रहे हैं। अभी तो पहली प्रेस वार्ता है, अभी एक प्रेस वार्ता और करूंगा, अभी सूचना पाने का अधिकार में लगाया है, अभी मिलेगा, लेकिन जो लिटरेचर मिला उसके आधार पर मैं बोल रहा हूं कि इसमें पारदर्शिता से ये ऑक्शन या निविदा नहीं हो पाई। कोई कागज काम कर रहा है, मैं कह रहा हूं ना, खुले बताइए, सारे आरोप आपने बता दिए, एक सवाल है भाई साहब को बताओ। टुगल साहब, आपने बोला 2024 अक्टूबर में ये टेंडर निकला ऑनलाइन, जी, ठीक है? अगर 2024 अक्टूबर में निकला और आज मई 2025 हो गई, तो 7 महीने हो गए,
हमको तो अभी पता लगा। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए कि अगर ये 7 महीनों में अगर कोई प्रक्रिया पूरी हुई है और ये जो ऑक्शन निकाला गया है ऑनलाइन, ऐसा तो नहीं है कि इसमें प्रोसेस होता है, पहले टेक्निकल बिड हुई होगी, फिर फाइनेंशियल बिड हुई होगी, इसमें पूरा प्रोसेस एक फॉलो किया गया होगा। भाई साहब, ये अगर लोकल के समाचार पत्रों में निकला होता तो हमें जानकारी होती, स्थानीय लोगों को मालूम होता तो हमें जानकारी होती। स्थानीय उत्तराखंड में किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को पता नहीं क्या हो रहा है। यहां पर भी ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो ऑक्शन में खूब लेते हैं, नीलामी में जाते हैं, टेंडर में जाते हैं। ऑनलाइन सुन लीजिए, 1 मिनट, ऑनलाइन भी होता, एक एक आदमी के मोबाइल पे आता, या किसी को पता नहीं है, लोकल के मीडिया को नहीं पता, किसी भी व्यक्ति को पता नहीं है कि ऑक्शन हुआ। ये तो हमको अब जानकारी मिली। अगर ये हमको 15 दिन पहले पता होता, हम 15 दिन पहले करते। ये परसों पेपर आए हैं और इनकी स्टडी की है, तब मुंह से मैं बोल रहा हूं आपके सामने। तो इस पूरे घोटाले में आप किसे दोषी मानना है, सरकार को, प्रशासन को? नहीं, फिलहाल तो शासन प्रशासन को अभी भी समय है, इसकी जांच पड़ताल कर ले। और मेरा तो आरोप है ना भाई, मेरा आरोप है, मैं एलिगेट कर रहा हूं। जब मैं आरोप लगा रहा हूं और मैं खुलेआम सम्मानित पोर्टल, चैनल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, और मैं तो माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से उनके चरणों में बार बार गुहार कर रहा हूं, इस मामले का संज्ञान ले। कितना बड़ा ये घोटाला है, ये बिल्डिंगें जो कितने की चली गई और कितने की आनी चाहिए, इसका तो पूरी पारदर्शिता से सबको इसमें प्रतिभाग करने का मौका मिलना चाहिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संतान है ये, और हिंदुस्तान के सभी कॉन्ट्रैक्टर हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया आपको, सरकारी नीलाम करता, गवर्नमेंट ऑक्शनर वो आता, वो इसकी नीलामी करवाता। इसका नियम ये तो सिर्फ एक षड्यंत्र के तहत निकाला गया और फटाफट डाल दो भाई। सेटिंग गेटिंग का खेल है हिंदुस्तान में, किसी को पता नहीं है कि ये नीलामी यहाँ पर ये सेटिंग गेटिंग कौन कर रहे हैं, किस पे आरोप है आपका? और आपने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बात भी कही है, दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी या कुछ और भी? नहीं, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं सब कुछ करूंगा। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को एक निवेदन करूंगा। अभी चीफ सेक्रेटरी साहब जो पहले अपर मुख्य सचिव कृषि थे, श्री आनंद वर्धन साहब, उनको मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा, जिलाधिकारी महोदय को मिलूंगा, मुख्य कृषि अधिकारी को मिलूंगा जिनके पास वहां के जीएम का दायित्व है। अभी मैं कल सब अधिकारियों को मिलूंगा। आपका आरोप किस पर है? ये थोड़ा सा क्लियर हो पा रहा है। अधिकारियों पे आरोप लगा रहे हैं आप, ठेकेदार पे आरोप लगा रहे हैं। जिसकी भी मेरी भगत है, जांच करवाना, ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। मेरा हर उस व्यक्ति पे आरोप है जो जिसकी मेरी भगत है। आपने कोई लिखित कंप्लेंट करी है? आपने कोई लिखित कंप्लेंट करी? नहीं, मेरे पास आया पेपर, अब है मेरा लिखित में बन रहा है, और मैंने सूचना पाने के अधिकार के तहत पत्रावली तैयार कर ली। मैं प्रत्येक विभाग से इसकी सूचना पाने का अधिकार प्राप्त कर रहा हूँ कि कैसे कैसे कब कब निकाला गया और कब कब। अरे भाई, किसी समाचार पत्र में तो है नहीं। क्या अभी आपके पास कोई ऑथेंटिक पेपर है जिसके दावे से आप कह सकते हैं? मेरे पास है ना, मैं अभी आपको दे नहीं सकता है, तभी तो बोल रहा हूँ। जी जी जी, मैं तो चाहता हूँ दूध का दूध पानी का पानी। मैं किसी फर्म का भी नाम नहीं ले रहा हूँ आपके आगे, लेकिन मैं उनको बेनकाब करूंगा जब सूचना पाने का अधिकार में प्राप्त हो जाएगी सारी मशीन जानकारी। अभी द्वितीय प्रेस वार्ता और करूंगा, आज इसलिए कर रहा हूं कि इसके माध्यम से मेरा निवेदन सब जगह पहुंच जाए। और मैं बता दूं, जैसे जैसे सूचना पाने के अधिकार में रुद्रपुर का गांधी पार्क बचाया था, गांधी पार्क चला गया होता अगर राजकुमार ठुकराल इस रुद्रपुर में नहीं होता। अगर राजकुमार ठुकराल जिंदा नहीं होता तो दिल्ली नैनीताल रोड पर सबसे बहुमूल्य जगह राजकीय उद्यान फार्म चला गया होता। मेरे पास इतनी मोटी फाइल है कैसे राजकीय उद्यान फार्म को बचाया। सूचना 2005 का उसको एक हथियार बनाकर मैंने आपके राजकीय उद्यान फार्म को बचाया, बेशकीमती जमीन को और आपके गांधी पार्क को बर्बाद होने से बचाया। आज कोशिश कर रहा हूं कि टीडीसी की पारदर्शिता से इसकी सारी प्रक्रिया हो, हवाई पट्टी का चौड़ीकरण हो, हवाई अड्डा बने, बहुत अच्छी बात है। जितने लोग पीड़ित हैं उनको जगह मिले, और जो मशीनरी है उसका अच्छा पैसा, और जो ये जमीन है, जो बिल्डिंग टूट रही है, इस बिल्डिंग टूटने का भी अच्छा पैसा सरकार के कोष में आए। विधायक जी, आधा घंटा हो गया, आप ये बता दीजिए कि आखिरी ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास, अब आगे क्या करेंगे? मैंने अपनी बात आपके माध्यम से कह दी। अब मैं जिलाधिकारी महोदय को मिलूंगा जो कि टीडीसी के एमडी है,
और मुख्य कृषि अधिकारी अभय सक्सेना जी जो कि महाप्रबंधक है जीएम है, इन दोनों अधिकारियों से कल तक मिलूंगा और फिर मैं जाऊंगा देहरादून, माननीय मुख्यमंत्री को मिलूंगा और मुख्य सचिव श्री आनंदवर्धन जी को मिलूंगा। एक सवाल कि न्यायालय का आदेश भी